बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल बीफ यखनी पुलाव। गाइस ये बहुत ही जबरदस्त बनता है, तो चलिए टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। पुलाव के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, इसको धोकर साफ कर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं ये चिकनाई वाला गोश्त है, यानी कि सीने का जो गोश्त होता है। ये पूरा का पूरा हम जो है कुकर में ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। गाइस अगर आप लोग चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सौंफ और धनिया लिया है 1 टीस्पून और इसको दरदरा सा कूट कर इसमें डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 अदद प्याज, ये दरमियाने साइज की प्याज थी, मैंने इसको रफली कट कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी 2.5 गिलास, क्योंकि हम इसमें जो है यखनी बनानी है हमें, तो हम इसमें ज्यादा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको कुकर को बंद कर रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गाइस। और ये देखिए मैंने कुकर को बंद कर रख दिया है। मिलते हैं 10 मिनट बाद, जब तक दूसरा काम कर लेते हैं। अब इसके लिए हम एक खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। जीरा लिया है 1/2 टीस्पून, बादियान के फूल लिए हैं कुछ, एक बड़ी इलायची है थोड़ी सी, ये मैंने काली मिर्च और लौंगे ली है, ये मैंने जो है सब्ज इलायची ली है और ये दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद और थोड़ा सा जो है मैंने लिया है सौंफ और धनिया तकरीबन 1 टीस्पून। और अब हम लेंगे मिक्सी जार गाइस, इसमें मैंने ये देखिए तेज पत्ते डाले हैं कुछ। ये सारी चीजों को हम डालकर और इनका जो है पाउडर बना लेंगे दरदरा सा, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है हमें। 2 से 3 दफा ही हम मशीन को चलाएंगे तो इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला बनता है, इससे पुलाव में बहुत खुशबू आती है और जायका भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। ये देखिए हमारा जो मसाला है तैयार हो चुका है। अब हम अपनी यखनी की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है, इसको पकते हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। ये देखिए गोश्त भी तकरीबन गल चुका है और आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है ये। तो चलिए गाइस इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सामान निकाल लिया है, थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है, तकरीबन 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 कप ये दही है और 2 अदद मैंने प्याजे ली है दरमियाने साइज की और इनको भी बारीक कट कर लिया है। ये हमने मसाला पीसा था वो है। और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है गाइस, ये उसका पेस्ट है। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक बड़े से पतीले में 1 कप ऑयल डाल दिया है और अब हम जो है प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज भी मैंने ऑयल में डाल दी है और फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है, हाई नहीं है फ्लेम। गाइस इसी तरह चलाते हुए हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये यखनी पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही जबरदस्त बनता है। ये देखिए गाइस प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है। अब जो है हम इसमें जो है चीजें ऐड करना शुरू कर देंगे और मैंने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि प्याज जो है कहीं से जले नहीं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। गाइस यखनी में से निकाल कर जितना भी गोश्त है हम सारा इसमें डाल देंगे और इसको डालने के बाद फिर हम इसमें चीजें ऐड करेंगे। गाइस ये देखिए मैंने सारा गोश्त जो है इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ये देखिए मैंने जो है ये हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक, ताकि ये चीजें भी अच्छी तरह भुन जाएं और इनका फ्लेवर भी आ जाए और लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। ये देखिए गाइस मैं इसको जो है मीडियम फ्लेम पर ही पका रही हूँ, फ्लेम को हाई नहीं करा है हमने। तकरीबन 3 मिनट हम इसी तरह लहसुन अदरक और हरी मिर्च के साथ इसको भूनते रहेंगे गाइस। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इस पे जो हमने मसाला पीसा था वो ऐड कर रही हूँ और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे दही और दही के साथ भी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे गाइस। ये देखिए मैंने इसमें जो है दही भी ऐड कर दी है और अब दही के साथ हम इसको बहुत ही अच्छी तरह भूनेंगे और इस स्टेज पर बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी मसालों की जो हमने इसमें डाले हैं। और ये देखिए गाइस कितना जबरदस्त इसका लुक लग रहा है, ये बना भी बहुत ही जबरदस्त था। और अगर आपको कम लगे नमक तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने भी 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करा था, क्योंकि अभी चावल भी इसमें डालेंगे, इसीलिए मैंने भी इसमें 1 टेबल स्पून और नमक ऐड करा है। अगर आप लोग कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है और अब भूनने के बाद मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ। सारी यखनी भी हमने इसमें डाल दी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और हरी मिर्च। गाइस हमने जो पहले ही निकाल कर रखी हुई है। ये देखिए मैं ये भी जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे भी बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है। और अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इस पे कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो है बॉयल आने लग जाए। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे गाइस, मैंने इस पे कवर लगा दिया है। ये देखिए गाइस इसमें जो है बॉयल आने लग गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ और चावल जो है मैंने लिए थे 1 किलो और ये सेला चावल है, इनको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था। ये देखिए अब मैं इसमें सारे ऐड कर दूंगी और अगर आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अपने चावल के हिसाब से। अगर यखनी आपकी जो है ज्यादा है तो आप पानी नहीं ऐड करिएगा। मुझे जो है इसमें यखनी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा 1 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद गाइस दोबारा से कवर लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर दोबारा नमक चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दोबारा से कवर लगा दिया है और कवर लगाने के बाद अब इसके बॉयल आने का वेट करेंगे।
ये देखिए गाइस, इसमें बॉयल आने लग गया है। 3 मिनट ही लगे हैं इसको बॉयल आने में और आप देख सकते हैं पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है और बहुत ही जबरदस्त खुशबू भी आने लग गई थी इसमें से। अब हम इसको अच्छी तरह एक दफा और मिक्स करने के बाद दोबारा कवर लगा देंगे ताकि ये जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए। मिलते हैं 2 मिनट बाद। ये देखिए गाइस, 2 मिनट और हो चुके हैं चावल को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि पानी जो है तकरीबन इसमें से खत्म हो चुका है। एक दफा और हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे गाइस, ताकि चावल जो है कहीं से नीचे लग नहीं जाए, बैठ नहीं जाए। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो है दम पर रख देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए मैंने इसको कवर लगा दिया है। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चावल को दम पे रखे हुए और अब हमारे चावल जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारे पुलाव का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है गाइस। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस, सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।